तो हेलो गाइस, इस वीडियो में जो हॉस्टल वार्डन आईटीआई परीक्षा हुआ था उसका जो मॉडल आंसर जारी हो गया है, उस हिसाब से सभी जो प्रश्न आए हुए थे उसको देखेंगे कि क्या आंसर लिया गया है। और शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जानकारी को कागज़ पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लॉटर। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। तो ऑप्शन बी, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स। ऑप्शन नंबर ए। फिर है, खाली स्थान मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बूट सेक्टर वायरस। निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर हो जाएगा प्रिंटर। आठवां क्वेश्चन है, सीडी का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो स्पीड तो है, स्टोरेज भी है, ऑटोमेशन भी है। जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिलब्धि। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाहिए गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन। नेक्स्ट, यूज़र की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर है, कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है। इसका आंसर हो जाएगा हाई लेवल भाषा। फिर है, कंप्यूटर के पिता को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सीपीयू का भाग नहीं है। तो सीपीयू का भाग जो ऑप्शन नंबर सी है, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये, रिमोट। फिर है, गणित के क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए ई लंब डी सी और सी एफ लंब ए डी, यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए डी बराबर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 सेंटीमीटर। फिर है, यदि दी गई आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है तो एक्स का मान क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20। खाली स्थान 24 नंबर का क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है।
10 वर्ष पश्चात उनकी आयु 9:4 के अनुपात में होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष। फिर है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को जोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति एक समकोण त्रिभुज ABC और एक समबाहु त्रिभुज BCD को दर्शाती है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 16 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि A, B और C, D एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं जो दिए गए चित्र के अनुसार बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 231 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो X का मान होगा ऑप्शन नंबर बी 16। जनसंख्या की लाभांश है, तो इसका सही आंसर है 15 से 59 वर्ष की आयु अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, 140 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर जा रही है। ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, A 8-2 और B 4 और 6 एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु हैं, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 6 और 2। कार बनाने वाली एक कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस खाता तैयार कर रही है। इसमें किस शीर्ष के अंतर्गत उत्पादन श्रम लागत शामिल होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वितरण लागत। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1 से ही 3/4 मीटर है। 11 किलोमीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, जिसका एक हिस्सा उसने 4% की दर से और बाकी को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज 700 रुपये था तो 4% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया धन कितना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। वह 4 घंटे 12 मिनट में किस कोण से घूमेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 63 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 50 अंश 60 अंश और 70 अंश के कोणों वाले त्रिभुजों की संख्या जो बनाए जा सकते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 के अनुपात है, तो चतुर्भुज के कोण होंगे ऑप्शन नंबर बी। ABC एक ही समय में एक दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। A एक चक्कर 252 सेकंड में, B 308 सेकंड में और C 198 सेकंड में पूरा करता है। सभी एक समय में शुरू होते हैं, कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत को कितना करना चाहिए ताकि उसके उपभोग पर समान व्यय बना रहे। इसका सही हो जाएगा आंसर 1/3। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 19 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 5√5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 24 है। एलसीएम 24 और 1/68 है, तो संख्या 1:7 के अनुपात में है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, एक आयत हाल की फर्श 4 मीटर × 3 मीटर है। पूरे फर्श पर 8 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर के टाइल्स बगैर तोड़े लगाए जाते हैं तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ी अनुवाद हो जाएगा। इसका सही होगा जुझारू। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारोत्तोलन। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ और सा, भारत और चीन और बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजरा और चावल। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहीद राजीव पांडे सम्मान। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 के भारत के आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया है।
सही आंसर है आपका ए, निजी उपभोग। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमन जात हन। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा, इसका सही आंसर है आपका अटकरना। अगला क्वेश्चन है पश्चिम से पूरब तक फैली बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से कितनी चोटियां स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षक को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा है महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो जो सही उत्तर है उसको चुनना है। तो अब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही सही है। फिर है बैगानी किस जनजाति की भाषा है, तो आंसर हो जाएगा ए, बैगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि एवं संबंध क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों की किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेणुका यादव। फिर है प्रभावी अकर्मव्यता की नीति का जनक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस। फिर है छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोचन प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो इसमें है मानव शरीर रचना क्या है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर रचना मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। फिर है खेल मनोविज्ञान खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी खिलाड़ियों के व्यवहार का आकलन है, किसी विशेष खेल में प्रतिभाओं की खोज है, तनाव प्रबंधन में मदद, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न चार में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य ट्रैक स्पर्धा नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषों की 100 मीटर हर्डल्स। फिर है चक्का फेंक के लिए थ्रोइंग सर्कल का व्यास होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.50 मीटर। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षक आजकल अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लचीलापन और संतुलन के लिए परीक्षण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीट एंड रिच टेस्ट। फिर है लैक्टिक एसिड सिस्टम किस गतिविधि में सक्रिय होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर दौड़ में। अगला क्वेश्चन है 4x100 मीटर रिले में बैटन के आदान प्रदान जो खालिस्तान की लंबाई
4x100 मीटर रिले में बैटन के आदान प्रदान जो कि लंबाई खाली स्थान होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। फिर है खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत खाली स्थान ने दिया। इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी सिलर और स्पेंसर ने। किस कोण पर चक्का फेंक में थ्रोइंग सेक्टर का अंकित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34.92 डिग्री। अगला क्वेश्चन है माप या डिग्री की स्थिरता जिसके लिए एक उपकरण उसी तरह से मापता है जो हर बार समान विषयों के साथ इसी स्थिति में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। फिर है क्रिकेट में गेंद के वजन की सीमा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है इनमें कौन सा एक सामान्य खेल चोट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमा। फिर है प्रतिक्रिया समय को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूलर ड्रॉप टेस्ट। फिर है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा धूप। फिर है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1954 में। फिर है किस दुर्घटना के लिए प्राथमिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर जीवन को बचाना। गामक स्मृति खाली स्थान का एक भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। फिर है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज। फिर है वॉलीबॉल कोर्ट चारों ओर खाली स्थान मीटर फ्री जोन से घिरा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कपाल। फिर है हृदय श्वसन क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए ट्रेडमिल परीक्षण। फिर है संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में खाली स्थान चरण होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। फिर है 200 मीटर की दौड़ में पहली लेन के पहले धावक का स्टैगर होता है। ऑप्शन नंबर बी 7.04। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान ने इन्वर्टेड यू सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है 3000 मीटर स्टीपल चेस खाली स्थान संख्या में वाटर जंप होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है हैंडबॉल में गोलकीपर का क्षेत्र खाली स्थान मीटर लाइन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया 100 क्वेश्चन। एक बार ज़रूर देखिएगा और रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि व्यापम और सीजीपीएससी में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।